हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनाते हैं वो सिखाऊंगी। तो आपने फर्स्टली इस तरह से एक टेबल बना लेना है। आपको पता होगा कि ट्रिग्नोमेट्री की जो 6 टर्म्स होती हैं, तो आपने इस तरफ जो है वो 6 टर्म्स जो होती हैं वो लिख देनी है। फर्स्टली साइन होती है, फिर कोस होती है, टैन, कोसेक, सीकेंट और कॉट। इस तरफ आपने टर्म्स लिख लेनी है और इस तरफ आपने एंगल्स लिख लेने हैं। एंगल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हम वैल्यूज़ को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आपने क्या करना है, 0 से लेके 4 तक काउंटिंग लिखनी है। 0, 1, 2, 3, 4 इन सब का स्क्वायर रूट ले लेना है और सबको 4 से डिवाइड कर देना है। 0/1 0 के इक्वल होता है, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 आ गई। 30 डिग्री की 1 का रूट 1 होता है, 4 का 2, तो 1/2 आ गई। ये कट जाएंगे, 2 1 या 2, 2 2 या 4। 1 का रूट 1 होता है, स्क्वायर रूट 2 का रूट नहीं होता, तो उसको एज इट इज स्क्वायर रूट 2 लिख देंगे। रूट 3 का रूट नहीं होता, उसको रूट 3 ही रहने देंगे। और 4 का रूट 2 होता है, 4/4 कट गए 1। तो इस तरह से आपके पास साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 आ गई, 30 डिग्री की 1/2, 45 डिग्री की 1/√2, 60 डिग्री की √3/2 और 90 डिग्री की 1। तो स्टूडेंट हमारे पास जो है वो साइन की वैल्यूज़ आ गई हैं। बस इस टेबल में अगर आप साइन की वैल्यू निकाल लेते हो तो बाकी वैल्यूज़ जो है वो निकालना बड़ा ही ईजीली निकाल सकते हो आप। तो अब हम क्या कोस की वैल्यू निकालेंगे? कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, साइन की वैल्यू को रिवर्स ऑर्डर में लिखना शुरू कर देंगे। तो आपके पास कोस की वैल्यू आ जाएगी। मीन्स जो 90 डिग्री की है वो 0 की बन जाएगी, जो 60 की है वो 30 की बन जाएगी, 45 की सेम रहेगी, 30 की जो है वो 60 की बन जाएगी और 0 की जो है वो 90 की बन जाएगी। आप इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना शुरू कर दीजिए। 90 डिग्री की वैल्यू 1 है तो कोस 0 की वैल्यू 1 आ गई। 60 डिग्री की √3, तो ये √3/2। 45 की सेम रहती है, 30 डिग्री की 60 की बन जाएगी और 90 डिग्री की 0 डिग्री की बन जाएगी। तो इस तरह से हमने साइन की वैल्यू निकाली और साइन की वैल्यू से हमारे पास कोस की वैल्यू आ गई। अब टैन जो होता है वो साइन बाई कोस के इक्वल होता है, तो साइन और कोस की वैल्यू को डिवाइड करते चलिए और आपके पास टैन की वैल्यू आ जाएगी। तो साइन की वैल्यू है 0, कोस की वैल्यू है 1, तो टैन 0 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी, 0/1 विच इज़ इक्वल टू 0। 30 डिग्री की वैल्यू है 1/2 और कोस 30 डिग्री की है √3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो वैल्यू आएगी 1/√3। सिमिलरली 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2 विच इज़ इक्वल टू √2 से रूट कैंसिल आउट 1। साइन 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2 और कोस 60 डिग्री की है 1/2। √2 से 2 कैंसिल तो वैल्यू आ गई √3। 90 डिग्री की 1/0, तो 1/0 विच इज़ इक्वल टू नॉट डिफाइन। तो हमने जो है वो 3 टर्म्स की वैल्यूज़ जो है निकाल ली हैं। अब नेक्स्ट 3 जो है वो निकालनी है। कोसेक किसके बराबर होता है, 1/sin के बराबर। तो साइन की वैल्यू को 1 से डिवाइड करते चलें तो आपके पास कोसेक की वैल्यू आ जाएगी। मीन्स साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 है, तो कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू 1/0 विच इज इक्वल टू नॉट डिफाइन। थर्टी डिग्री की 1/2, तो 1/1/2 विच इज़ इक्वल टू 2, ऊपर चला जाएगा 2। 45 की सिमिलरली आप 1 से डिवाइड करते चलिए, 1/1/2 विच इज़ इक्वल टू 1/, ये √2 ऊपर चला जाएगा √2। 1/√3/2, 2 ऊपर चला जाएगा 2/√3 और 90 डिग्री की 1/1 विच इज़ इक्वल टू 1। इस तरह से आपके पास कोसेक की वैल्यू आ गई। अब आप सीकेंड की निकालेंगे। तो सीकेंड जो होता है वो कोस की वैल्यू को मतलब 1/cos होता है, तो आप 1 से डिवाइड करते चलिए वैल्यू उसको कोस की, तो आपके पास सीकेंड की वैल्यू आ जाएगी। कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1 है, तो 1/1 विच इज़ इक्वल टू 1। सिमिलरली 30 डिग्री की 1/√3/2 विच इज़ इक्वल टू 2 पर चला जाएगा 2/√3। गाइस एक तो आप इसको 1 से डिवाइड कर सकते हैं, दूसरा आप देखें कि अगर हम कोसेक की वैल्यू को रिवर्स ऑर्डर में लिखना शुरू कर दें तो हमारे पास सेक की वैल्यू आ जाएगी। मींस जो 90 डिग्री की वैल्यू है वो 0 डिग्री की, जो 60 डिग्री की है वो 30 डिग्री की, 45 डिग्री की सेम रहती है, तो ये √2 है तो ये भी √2 ही रहेगी। सिमिलरली जो 30 की है वो 60 की बन जाएगी, मीन्स 2।
और 90 डिग्री नॉट डिफाइन, तो ये भी नॉट डिफाइन। तो गाइस एक मेथड तो ये है कि आप कोस की वैल्यू को 1 से मतलब 1 बाई कोस करके निकाल सकते हो। आपके पास कोस की वैल्यू आ गई है, अगर आप 1 से डिवाइड करते चलें तब भी आपके पास सेक की वैल्यू आ जाएगी। और दूसरा ये है कि आपने कोसेक की वैल्यू निकाल ली है, अगर हम कोसेक की वैल्यू को रिवर्स ऑर्डर में लिखना शुरू कर दें तब भी आपके पास सीकेंड की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने निकालनी है कॉट की वैल्यू, ठीक है। तो कॉट जो होता है वो आपके पास टेन की वैल्यू को रिवर्स ऑर्डर में लिखना शुरू कर दें तो आपके पास कॉट की वैल्यू आ जाएगी। और दूसरा है आप 1 से डिवाइड करते चले टेन की वैल्यू को तब भी आ जाएगी। हम इजी मेथड यूज़ करते हैं, रिवर्स ऑर्डर में लिखना शुरू कर दो। कोस 90 डिग्री की वैल्यू है नॉट डिफाइन, तो यहाँ पे कोट 0 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी नॉट डिफाइन। तो आप यहाँ लिख सकते हो ये वैल्यू आ जाएगी नॉट डिफाइन। कोस 60 डिग्री की वैल्यू है √3, तो यहाँ पे 30 डिग्री की आ जाएगी √3। 45 डिग्री की वैल्यू 1 है, ये सेम ही रहेगी, तो कोट 45 डिग्री की वैल्यू भी 1 ही होती है। 30 डिग्री की वैल्यू है 1/√3, tan 30 डिग्री की वैल्यू है 1/√3, तो कोट 60 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 1/√3। 0 डिग्री की वैल्यू है 0, तो कोट 90 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 0। सो गाइस हमने देखा कि हाँ अगर हम साइन की वैल्यू को निकाल लें तो हम ईजिली इस टेबल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस टेबल को बना सकते हैं। थैंक यू गाइस, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।